नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गणेश जी के दर्शन कर लीजिए। और आज जो है हमारे घर पे आज तीसरा दिन है गणेश जी की। हम लोग तीसरे दिन में विसर्जन करते हैं। तो शुरू से ही मैंने यही नियम लेके रखा था। बहुत जगह पे वहाँ पे 1.5 दिन में भी विसर्जन करते थे। और 1.5 दिन ना बहुत छोटा सा लगता है। ऐसा लगता है कि मतलब आए और गए टाइप का हो गया, बहुत ये हो जाता है। तो सवेरे का पूजा तो मैंने कर लिया था, धूप दीप आरती वगैरह। अखंड दिया अभी भी जल रहा है, तो आप मतलब अभी भी जल रहा है, मतलब अब तो जलेंगे। ये जो है ना, चलो मैं दिखाती हूँ। तो ये अखंड दिया अभी भी ऐसे प्रज्वलित है। और ये ना थोड़ा सा मुझे अभी ठीक करना है, क्योंकि इवनिंग तक इसको मतलब अखंड दिया इवनिंग तक जलना चाहिए। और आज भोग में क्या बनाया था, तो इनके लिए जो मालपुआ और गुलगुले बनाया था। तो ये मतलब मुझे मतलब कुछ बनाने का मन कर रहा था, तो मैंने मालपुआ गुलगुले ये सारी चीज़ें बनाया। धूप दीप हो गया है, आरती के दिया में मतलब अभी भी जल रहा है। और क्या बोलूँ, मुझे ना कुछ ऐसा बहुत वो लगता है ना, जिस दिन विसर्जन होता है ना, तो बहुत ही ऐसा लगता है कि आज विसर्जन हो जाएगा, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो अब जाएंगे, बच्चों को स्कूल से लेके आऊँगी और फिर उनका खाना पीना हो जाएगा। तो लगभग मतलब 3-4 या 4:30 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 बजे तक जो ठाकुर जी की विसर्जन है वो विधि पूर्ण करेंगे। और बहुत ही सरल तरीके से घर पर विसर्जन करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कैसे विसर्जन किया। तो आज ठाकुर जी के मतलब गणेश जी की भोग में यही है। और शाम को जब जाते हैं, जब तब उनको लड्डू के भोग मतलब कोई भी जैसे इतना दूर से आए हैं, अब वो वापस जाएंगे अपनी मम्मी के पास, वापस जाएंगे अपने घर, वापस जा रहे हैं, तो मुंह मीठा करके ही हमें भेजना चाहिए। तो ठाकुर जी को फिर लड्डू का या मिठाई का भोग लगाऊंगी और फिर उनकी आरती होगी। और आरती होने के बाद फिर उनकी विसर्जन हो जाता है। तो इसके बाद बच्चे स्कूल से आ गए थे, थोड़ा सा खाना पीना करके थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। वैसे ना ध्रुपद सोता नहीं है, वो चेस प्रैक्टिस करता रहता है या कुछ ना कुछ करता रहेगा, या तो टीवी देख लेगा, बट वो सोता नहीं है। तो अब हो गया है शाम, और शाम के आसमान ना आज बहुत सुंदर है। काफ़ी अच्छा हवा दे रहा था, काफ़ी मतलब जो होता है ना एक सुहाना मौसम, बिल्कुल वैसे ही सुहाना मौसम जैसा हो रहा था। मतलब इतने दिन से बारिश 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 चल रहा है ना, कि सच्ची में कभी कभी जब बारिश नहीं होता है, हल्का फुल्का मौसम होता है, एकदम से आरामदायक होता है, तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ वो पात्र में जिसमें विसर्जन करनी है। पहले मेरे पास एक गमला था प्लास्टिक का, काफ़ी बड़ी थी, तो धीरे धीरे समय के साथ साथ वो ख़राब हो गया था। तो अब वो गमला नहीं है। और इस बार जो गणपति जी आए हैं, वो गणपति जी थोड़ी सी लंबे हैं, मतलब अराउंड 10 इंच 12 इंच के आसपास। हम लोग बहुत छोटे से गणपति लेके आते हैं, ताकि घर में हम लोग बहुत अच्छे से विसर्जन कर पाए। बट इस बार थोड़ा सा बड़ा लेने का मन कर रहा था। बहुत बड़ा तो खैर नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे मतलब विसर्जन के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा था। तो इसके लिए ये जो ड्रम टाइप का है ना, जो कंटेनर है मेरे पास, स्टील की है। और इसमें ना कभी कभार कुछ कुछ सामान स्टोर करने में काम आता है, अदरवाइज़ इसको बहुत ज़्यादा यूजेस हमने नहीं किया है। और इसमें मतलब ऐसा रेगुलर बेसिस पे कोई चीज़ स्टोर भी नहीं होती है। तो इसी को मैंने धो के एकदम से साफ़ कर लिया, देख सकते हैं एकदम नया दिख रहा है। और इसी में जो है ना गणेश जी की विसर्जन पूजा के बाद बहुत लोग ना यहाँ वहाँ मूर्तियाँ पेड़ के नीचे रख के आ जाते हैं, कहीं पे भी रख के आ जाते हैं। तो ये बहुत ही मतलब बिल्कुल सही तरीका नहीं है, ये एकदम कभी करना ही नहीं चाहिए। इतनी श्रद्धा पूर्वक जब हम गणपति जी को पूरा ढाक ढोल के साथ घर पे लेके आते हैं, उनकी स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, तो फिर इस तरह का काम कभी करना ही नहीं चाहिए हमें। इससे ना मजाक बन जाता है चीज़ों का। तो अगर सामने नदी की है कुछ है तो बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ पे इतना ऑप्शंस नहीं होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि घर पे विसर्जित करते हैं, प्योर मिट्टी का लेके आते हैं, ताकि वो मिट्टी हम दोबारा सभी पौधों में डाल सकें। तो चलिए शुरू करती हूँ गणपति जी के विसर्जन की प्रोसेस। तो यहाँ पे मैंने कंटेनर में पानी भर लिया था, एकदम शुद्ध जल है। इसमें क्या क्या मिलाऊंगी हर चीज़ शायद कैमरा में नहीं भी आ सकता है, कभी कैमरा चालू हो रहा है, कभी कभी चालू करना भूल जा रही हूँ। तो एनीवे ये जो जल है, इसमें थोड़ी सी हल्दी डाला जाता है, कुमकुम डाला जाता है, थोड़ी सी चावल यानी कि अक्षत डालेंगे, और इत्र डालेंगे, थोड़ी सी चंदन डालेंगे, और गंगा जल डालेंगे, साथ में ही थोड़ा सा फूल डालेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक विसर्जन नहीं किया है, तो आप ये सारे चीज़ें जल में ज़रूर डालिए, उसके बाद ही ठाकुर जी की
विसर्जन होता है। तो देखिए जल हमने तैयार कर लिया है और इसके बाद सबसे पहले तो उनकी आरती हो जाती है। तो धूप जो आरती वाली जो दिया है वही दिया प्रज्वलित करेंगे, आरती कर लेंगे गणेश जी की। और जो हमारे छोटे लक्ष्मी गणेश जी है, सबसे पहले तो इन्हें अपनी जगह पर बैठाना है। तो छोटे से लक्ष्मी गणेश जी जो है ये मंदिर में बैठेंगे। इनको मैं सबसे पहले बैठाऊंगी गणेश जी को पूजा करके कि हे गणेश जी, हे लक्ष्मी माता, आप सूक्ष्म रूप से हमेशा हमारे घर पर रहे, सभी के ऊपर आशीर्वाद करें। हमारा विघ्नहर्ता गणेश जी हमेशा हमारा विघ्न से हमें मतलब दूरी बनाए रखे, विघ्न विघ्न हमारे आसपास ना आ पाए। तो बस यही हम भगवान से हमेशा ही प्रार्थना करते हैं कि जीवन सुख शांति समृद्धि पूर्ण हो। तो इस तरह से पूजा होने के बाद अब गणेश जी को कभी कोई विदाई होता है ना, तो उनको अच्छे से मुंह मीठा करवाया जाता है, लड्डू खिलाया जाता है। तो इस तरह से उनको भी मैं थोड़ा सा पेड़ा खिलाऊंगी, लड्डू खिलाऊंगी। और मतलब भगवान को यही बोलती हूँ कि हे गणेश भगवान, आप आओ, भोग लगाओ। इस तरह से भगवान का पूजा हो जाता है। खाना खाने के बाद फिर से एक बार घंटा ध्वनि आरती कर लेंगे, एक बार धूप दीप दिखा देंगे। मतलब क्या लगता है ना कि जब कोई जाते हैं घर से तो कैसा लगता है, थोड़ा सा अपना जब घर से चले जाते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है। तो इसी तरह से जब हम गणेश जी की स्थापना करते हैं और फिर उनकी विसर्जन होता है ना कहीं हमें थोड़ा सा अजीब सा लगता है, थोड़ा बुरा लगता है। तो यहाँ पे हमने गणपति बप्पा का जयकारा लगाया और बच्चे भी घर पर आ गए थे। वो कैमरे के सामने नहीं है लेकिन है सामने ही है। तो वो भी जयकारा लगाया और इस तरह से बहुत ही प्रेम पूर्वक हम लोगों ने गणपति जी की विदाई की तैयारी शुरू कर दी। और इसके बाद जो भी श्रृंगार होता है, जैसे आर्टिफिशियल माला वगैरह होता है, मुकुट होते हैं, ये सारे चीज़ों का हम विसर्जन नहीं करते हैं। तो ये सारे चीज़ें मैं निकाल के साइड में रख दूँगी क्योंकि ये कुछ डेकोरेटिव आइटम है जो हर पूजा में मेरा काम आता है। और जो मंदिर में विसर्जन होता है, मंदिर में जिस तरह से नियम होता है, घर का नियम उससे थोड़ी सी अलग ही हो जाता है क्योंकि गृहस्थ जीवन में थोड़ा सा हमें गृहस्थ का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इस तरह से गणेश जी को हम जो जेनई है, जो कलावा है, ये साथ में ही विसर्जित हो जाता है और बाद में इसको मिट्टी में दबा देंगे तो धीरे धीरे ये कपड़ा ही है, गल जाता है। तो इस तरह से मिट्टी में मिक्स हो जाता है। अब उनके पैर छू के सभी लोग आशीर्वाद लेंगे। बच्चों को भी बोला कि गणेश जी की पैर छू के उनका आशीर्वाद ज़रूर ले लेना। और इसके बाद हम तीनों ने मिलके, क्योंकि हस्बैंड अभी घर से बाहर ही है, तो हम तीनों ने मिलके बहुत ही प्रेम पूर्वक भगवान का इस तरह से विसर्जन किया। उनकी जो पार्थिव मूर्ति है उनकी विसर्जन होता है। जो भगवान है वो हमारे घर में हमेशा रहते हैं, उनके आशीर्वाद के बिना तो एक पल भी किसी के लिए जीना भी मुश्किल हो जाएगा शायद। तो इसलिए भगवान का विसर्जन तो कभी होता ही नहीं है, लेकिन जो उनकी पार्थिव मूर्ति है उनकी विसर्जन हो जाता है। और ये पता है, मैं बोल रही थी 1-2 दिन में ये गल जाएगा, लेकिन सही देखा जाए तो 1-2 घंटे में ये पूरी तरह से मिक्स हो गया था। मिट्टी पूरी तरह से मिट्टी बन चुका था। तो बस थोड़ी देर यहाँ पे चुपचाप बैठती हूँ, थोड़ा सा ऐसे ही लगता है, क्या करूँ, थोड़ा सा बुरा लगता है। और ये हमारे गणपति बप्पा, आप सब भी हाथ जोड़ कर लो, थोड़ा सा मीठा उनको दूंगी। और देखिए हाथ में लिया है गणपति बप्पा, हाथ में अपने मिठाई लिया है और साथ में थोड़ी सी अक्षत देंगे, थोड़ा सा फूल चढ़ा लगा देंगे। इसमें फूल के साथ, खुशबू के साथ ठाकुर जी की, भगवान का इस तरह से विसर्जन करेंगे। तो हमारे गणपति जी की विसर्जन हो गया है। यहीं पे देखिए सामने ही मैं बैठी हूँ। मतलब बहुत बुरा लगता है सच्ची में, जब भी विसर्जन हो जाता है ना, मैं तो बहुत काफ़ी देर तक यहीं पे बैठी रहती हूँ। यहाँ पे गणपति जी है, ये जो है ना, ये दिखाया ना मैंने, इसी में गणपति जी है। अभी बस सामने ही मैं बैठी हूँ। ये 2-3 घंटे में पूरी तरह से ही घुल जाएगा। अभी सूढ़ वगैरह थोड़ा थोड़ा गलने, मतलब मिट्टी थोड़ा सा मिट्टी जैसा होने लग गया है फिर से। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग भी आप लोगों को अच्छा लगा है। और आने वाली है राधाष्टमी, राधाष्टमी भी हम लोग धूमधाम से मनाएंगे। तो ऐसे ही चलता रहता है ज़िंदगी, कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ आते हैं, कुछ ना कुछ जाते हैं। तो आज का ब्लॉग अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।